2 फरवरी 1971 को रमसर, जो कि ईरान का एक शहर है, जब वहां पे एक कन्वेंशन पे साइन हुआ तो अब शायद उस समय में दुनिया भर के ज्योग्राफर्स और वैज्ञानिकों ने यह नहीं सोचा होगा कि यह रमसर कन्वेंशन आने वाले वक्त में हमारे भारत की सोच को, हमारी दुनिया की सोच को किस कदर से बदलने वाला है। लेकिन आज उसका असर हमें देखने को नजर आ रहा है, जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में न जाने अनेकों रमसर साइट्स हुए हैं, जिसमें से हमारे भारत में भी बहुत सारे रमसर साइट हैं और हमारे बिहार में भी दिन प्रतिदिन रमसर साइट जो है यह बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 15-20 दिन पहले, जहां मैंने बताया था कि बिहार का चौथा और पांचवा रमसर साइट आपके समक्ष आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास उदयपुर लेक को देखा था, पश्चिमी चंपारण में, और गोकुल जी जो कि बक्सर जिले का है उसको हम लोगों ने देखा था। और आज उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, यानी कि हम अगर बात करते हैं हमारे बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व। क्या आप गेस कर सकते हैं उसका नाम? तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार में शामिल हुआ एक और रमसर साइट, यानी कि अब इसके साथ बिहार में टोटल रमसर साइट का संख्या 6 हो गया है। भारत में अब यह संख्या 94 हो चुकी है। पूरी दुनिया में कितने हैं, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और चलिए हम लोग करते हैं हमारे सेशन की शुरुआत। बिहार को एक और नया रमसर साइट मिल गया है। आपको बताते चले कि बिहार ने जैव विविधता और आर्द्र भूमि संरक्षण में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है, यानी कि बिहार में काफी सारे वेटलैंड्स है और उन वेटलैंड्स को कंजर्व करने में एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक वैश्विक स्तर पर, इसको तो राष्ट्रीय नहीं, इसको हम वैश्विक स्तर कह सकते हैं, बिहार ने एक और भूमिका निभाई है। जहां हम देखते हैं कि बिहार का छठा, यानी कि कौन से ओकेजन पे, तो नेशनल यूनिटी डे जो कि 31 अक्टूबर कल मनाया गया था, उसके ओकेजन पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया है कि गोगाबील लेक जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि गोगाबील लेक जो गोखुर झील है, इसको कौन सी नदी से पानी मिलता है। वीडियो को पॉज करके जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इसको डिक्लेयर किया गया है नया रमसर साइट, वेटलैंड और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, और इससे अब बिहार में कुल 6 रमसर साइट्स हो गए हैं। इस बात को भी दिमाग में रखना है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा अब राज्यों में टोटल 6 रमसर साइट हो गए हैं। बिहार के लिए उपलब्धि काफी बड़ी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां पे जैव विविधता या जिसको हम कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी जो बिहार में है, और साथ ही साथ जो है इसका संरक्षण, उनको प्रोटेक्ट करना, और जलवायु संतुलन या जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के बेहद खास माना जाता है। इससे पहले अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना था कि बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रत्येक महीने के ट्यूसडे को जल जीवन हरियाली मिशन को मनाया जाएगा, जिसके तहत हर एक इंसान को जो इसके साथ जुड़ता है उसको शपथ दिलाई जाएगी कि 2 पेड़ वो लगाए। तो इसी पहल में एक और हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और आपको यह भी पता होगा कि बिहार सरकार 3 प्रकार के बजट डालती है। एक तो जनरल बजट होता है, दूसरा जेंडर बजट, और तीसरा जो है ग्रीन बजट। ये तो ग्रीन बजट जो है ये बिहार सरकार लागू कर रही है, जो दिखाता है कि हमारा सस्टेनेबल गोल जो 15 है, जिसकी बात हम लोग करते हैं लाइफ ऑन लैंड, उसको काफी हद तक जो है आगे लेकर के बढ़ के आगे चल रहा है। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 में भी काफी बिहार अच्छा योगदान करा रहा है। और ये जो इंक्लूजन हुआ है गोगाबील लेक का एज ए रमसर साइट, ये बिहार का ग्रोइंग जो है मतलब हम कह सकते हैं सिनर्जी बिटवीन कम्युनिटी लेड रिजर्व और साथ ही साथ नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी का, जो कि हमारा लाइफ ऑन लैंड यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कम्युनिटी रिजर्व कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा जलाशय, एक ऐसा वेटलैंड जिसको सरकार और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं दोनों मिलकर के, दोनों के समावेश से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए भी यह काफी हद तक जो है जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं इस ट्वीट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया है कि ऑन अ डे वी आर सेलिब्रेटिंग अ नेशनल यूनिटी डे, जो कि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। आई एम थ्रिल्ड टू शेयर दैट द इंडिया कंटिन्यूज इज स्ट्राइड इन अ वेटलैंड कंजर्वेशन। वी हैव एडेड वन मोर रमसर साइट फ्रॉम अ बिहार गोगाबील से एक और रमसर साइट को एड ऑन किया गया है, जो कि 86.63 हेक्टेयर कटिहार जिले में स्थित है। और ये जो कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व, जो कंजर्वेशन मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटी के द्वारा, और बिहार के पास अब 6 रमसर साइट हो गए हैं, और जो कि हम कह सकते हैं कि तीसरा है इन टर्म्स ऑफ
ऑफ पोजीशन इन द कंट्री, और द लेक जो है ये वाइजली है लोकल कम्युनिटी के द्वारा, और विद द रिकॉग्निशन द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट जो पूरे देश में हो चुके हैं 94 हो चुके हैं, और 67 साइट जो है लास्ट 11 वर्षों में जोड़े गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में जानी जाती है। हम अगर बात करते हैं हमारे गोगाबिल झील के बारे में, तो गोगाबिल झील जिसको हम लोग घोगा चाप भी कहते हैं एक बोलचाल की स्थानीय भाषा में, एक नया रामसर साइट है और ये कटिहार में अवस्थित है। इसका एरिया 86.63 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और ये टोटल रामसर साइट अब भारत में 94, बिहार में 6, और इंडिया का टोटल वेटलैंड एरिया अगर सबको एड ऑन कर दिया जाए तो 13,60,805 हेक्टेयर जो है इंडिया का टोटल वेटलैंड एरिया मौजूद नजर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन से ओकेजन पे, तो नेशनल यूनिटी डे में, और इससे बिहार में कुल 6 रामसर साइट हो गए हैं। रामसर अगर हम बात करते हैं तो इस रामसर साइट्स के मान्यता का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जब 2 फरवरी 1971 को इस चीज को किया गया था, इस चीज को बढ़ावा दिया गया था, तो 2 फरवरी 1971 को जब रामसर कन्वेंशन किया गया तो उस रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत क्या सोच के उसको बढ़ाया गया, तो सबसे पहले तो ये संरक्षण में सहायता देता है, कंजर्वेशन में, जल भूमिकों को वैश्विक निगरानी ढांचे के अंतर्गत लाता है, यानी कि आसपास में उसको कंजर्व करने में, वहां की जैव विविधता को बेहतर करता है, और इसका सतत एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि फ्यूचर के लिए भी ये काफी हद तक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, जो वेटलैंड होते हैं उसको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के हम कह सकते हैं कि भाई सॉरी किडनी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के हम कह सकते हैं किडनी कह सकते हैं, जो कि फिल्टर करता है पानी को। साथ ही साथ जल भूमियां प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है, जो महाद्वीपीय यात्रा के दौरान यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो आते हैं, विश्राम करते हैं और ब्रीडिंग भी करते हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा जल भूमियां प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है, जो कि महाद्वीपीय यात्रा के दौरान विश्राम और प्रजनन स्थल के रूप में, इसके अलावा इकोसिस्टम को भी काफी ज्यादा बेहतर तरीके से करता है, और एक भी सिस्टम अगर कोलैप्स में होता है तो बहुत ही जबरदस्त हमें कोलिजन नजर आता है। इसका बेस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कनाडा में एक जो वुल्फ होता है उस वुल्फ को एक पार्टिकुलर एरिया से वहां के इंसानों ने हटा दिया, इसके कारण वहां पे डियर की संख्या काफी बढ़ गई। समझिएगा ध्यान से, कनाडा का एक बर्फीला इलाका, वहां से वुल्फों को हटा दिया गया इंसानों के द्वारा, जिसके कारण डियर की, हिरन की संख्या बढ़ गई। हिरन की संख्या बढ़ने से पेड़ पौधों की संख्या कम हुई, पेड़ पौधे की संख्या कम हुई तो लकड़ी कम हुए, तो वुड जो है, वुड यानी कि जो एक होते हैं, जो एक जानवर होते हैं जो बांध अपना बनाते हैं, जो आप देखते होंगे कार्टून वूटून में या कहीं टीवी पे, तो वो जो है उडबिलाव टाइप से, तो वो अपना बांध बनाना कम किए क्योंकि लकड़ी की संख्या कम हुई, और इस कारण से वहां पे बाढ़ आ गया। तो समझिए एक प्रजाति के खत्म होने से कितना जबरदस्त नुकसान होता है। तो इसके अलावा इसका काम बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, भूजल को वापस से रिवाइव करना, कार्बन एक्सचेंज में मदद करना, जीरो कार्बन एमिशन की तरफ पहल, मछली पालन, कृषि, और साथ ही साथ जो है पर्यटन का भी काफी अच्छा एक स्कोप है। समुदाय की भागीदारी, कम्युनिटी की भागीदारी और भागीदारी प्रबंधन को प्रोत्साहन करता है, और संरक्षण को स्थानीय अव्यवस्था से जोड़ने का भी काम करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं, कुछ हमारे संविधान में आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद नंबर 48A जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए करता है। तो आपको अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लिखना हो कभी रामसर साइट पे, तो एक क्वेश्चन भी मैं आपको आज दूंगा मेंस का, उसको लिख करके आप सबमिट कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इस आर्टिकल का 51AG जिसमें कहता है कि जो नेचुरल संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, उसकी रक्षा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। कानूनी रूपकरण अगर जल भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है इसका कानूनी भी आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा भारत में जल भूमि स्वास्थ्य के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे अतिक्रमण यानी कि शहरीकरण का हो रहा है काफी ज्यादा प्रचार प्रसार। जैसे बेंगलुरु को कहा जाता था सिटी ऑफ, बहुत सारे वहां पे आपको इस प्रकार के छोटे छोटे लेक्स नजर आते थे, लेकिन आज सब खत्म हो गया। बेंगलुरु में फ्लड आपको आने लगा है, पानी की कमी होने लगी है बेंगलुरु में। जल भूमि क्षेत्र और जैव विविधता की हानि, वहीं प्रदूषण, कृषि औद्योगिक में अगर बात करते हैं तो यूट्रोफिकेशन, जल गुणवत्ता में काफी ज्यादा गिरावट होता है। इसके अलावा जल चक्र में काफी ज्यादा समस्याएं आती है। जलवायु परिवर्तन, वर्षा में बदलाव, जल भूमियों का सूखना कॉमन समस्या, कमजोर स्थानीय परिवर्तन, इस प्रकार से चीजें हमको यहां नजर आ जाती है। रामसर कन्वेंशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 1971 में 2 फरवरी को हुआ था, और इसलिए प्रत्येक साल जो है 2 फरवरी को हम लोग आधिकारिक रूप से, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी हम लोग मनाते हैं। और ईरान में हुआ था और 1975 से लागू हुआ। 1971 में
में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया और 1 फरवरी 1982 को आधिकारिक रूप से शामिल हुआ। और सबसे ज्यादा रामसर स्थलों वाला राज्य तमिलनाडु है और भारत में सबसे ज्यादा रामसर सबसे बड़ा रामसर जो स्थल है वो है सुंदरवन पश्चिमी चंपारण और पश्चिमी बंगाल। और सबसे छोटा जो हमारा जो रामसर साइट है वो रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। और भारत का पहला रामसर साइट जो है चिल्का लेक और केवला दिया राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है 1981 में नामित हुआ। 15वां रामसर कन्वेंशन कॉप में हुआ 21 जुलाई जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम कहते हैं, इसमें 31 जुलाई 2025 को विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में संपन्न हुआ। इसका विषय क्या था? तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यह इसका थीम था। इसके अलावा बिहार में अब 6 हो चुके हैं, भारत में 94 और दुनिया भर में टोटल 2545 रामसर साइट हो चुके हैं अक्टूबर 2025 तक, जो कि तकरीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हैं। सबसे ज्यादा दुनिया भर में रामसर साइट आपको यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में नजर आ जाएगा। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर रामसर नेटवर्क के बारे में कुछ मुख्य तथ्य, या कुल क्षेत्रफल दुनिया भर में 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है, जो कि मैक्सिको से भी बड़ा एरिया है। प्रमुख देश सबसे अधिक स्थलों में यूनाइटेड किंगडम 176 और मैक्सिको 144 है। पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था जिसे 1974 में चिन्हित किया गया। सबसे बड़ा जो है संरक्षित आर्द्रभूमि के क्षेत्र वाले देशों में बोलीविया, कनाडा, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है यह शामिल है। तो यह था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन के बाद हमको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गोगाबिल लेक इज कैटेगराइज्ड एज, गोगाबिल झील को किस श्रेणी में रखा गया है? नेशनल पार्क, कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व, बर्ड सेंचुरी या इको सेंसेशन। और ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप लिख करके सबमिट कीजिएगा। भारत ने हाल के वर्षों में अपने रामसर स्थलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पर्यावरण प्रतिबद्धता और सामुदायिक संरक्षण के संबंध में इस उपलब्धियों के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पे दे सकते हैं। आपको इसको स्कैन कर लेना है, जुड़ जाना है और क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जितना भी स्टडी मटेरियल्स है वह सबका सब जो है आपको यहीं पर मिल जाता है। तो इस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप बीपीएससी कंटेंट वाला लिखे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, आप में से कोई भी जन अगर हमारे आरंभ 13.0 बैच में जुड़ना चाहता हो तो आपका आरंभ 13.0 बैच शुरू हो रखा है और बैचेज जो है मतलब कि क्लास लॉन्च हो चुका है और इसकी जो क्लासेज है वह आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगी। 6 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, तो आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना हो तो आप कैसे एनरोल करेंगे आपको हम बताते चले। देखिए सबसे पहले स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे आप देखिए यहां पे आरंभ 13.0 आपके समक्ष हाजिर है। बिहार पे चले जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद आपके समक्ष ये बैच होगा। इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे जाने के बाद इसको हटा करके यहां पे आप डाल दीजिएगा आदि लाइव और आदि लाइव कोड को लगा करके आपके समक्ष ये कोर्स होगा। इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इस कोर्स में आखिर कैसे पढ़ाया जाएगा, तो आइए जरा हम लोग समझते हैं कि आखिर इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते चले कि 5 तारीख से आपका कोर्स शुरू हो रहा है। 5 नवंबर से कोर्स शुरू हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री से। अब एंशिएंट हिस्ट्री से कोर्स शुरू हुआ, लेट अस सपोज कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया मौर्यन एज पढ़ाया गया। मौर्यन एज जैसे आपको पढ़ाया गया, आपको इस बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा। ये मेंटर क्या करेगा, आपको इस बैच में पॉइंट होगा और ये मेंटर क्या करेगा मेरे भाई, तो ये मेंटर जो है आपके समक्ष जो है आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू दे देगा। एमसीक्यू आप लगाइएगा और एमसीक्यू लगाने के बाद आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद ये मेंटर इससे रिलेटेड जैसे मौर्य आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है मेंस में, तो इसका क्वेश्चन और इसका मॉडल आंसर देगा। इसके मॉडल आंसर के बाद आपको एक ब्लैंक सीट दिया जाएगा, जैसे परीक्षा में दिया जाता है। उस ब्लैंक सीट को आप डाउनलोड कीजिएगा, उस पर अपना आंसर लिखिएगा और उसके आंसर लिखने के बाद आप इस मेंटर को सबमिट कीजिएगा। फिर उसके बाद मेंटर, स्वाभाविक सी बात है पहली बार में आप अच्छा लिखेंगे नहीं तो मेंटर दोबारा से आपको देगा कि भाई इसको ठीक कीजिए, उसमें जो सुधार होगा। सुधार करने के बाद आप दोबारा आंसर लिखेंगे, दोबारा आप मेंटर को सबमिट करेंगे और इस बार क्योंकि आपने मेरा कोड लगाया है तो आपको फैकल्टी जो है फैकल्टी का एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। तो आदि लाइव कोड आपने लगाया है तो ये क्या करेगा, मेरे पास भेजेगा और फिर उसके बाद हम जो है इस टॉपिक को चेक करके आपको देंगे और इस तरीके से आपका एक फाइनल आंसर जो है तैयार होगा, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। उसके बाद मेंटर इस चैप्टर का आपको क्रक्स नोट्स देगा, मटेरियल देगा, हैंड रिटेन नोट्स देगा और इस प्रकार से बीपीएससी के रिलेटेड 70 सेकंड से रिलेटेड जो भी 750 प्लस टॉपिक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, बिहार स्पेशल
स्पेशल का हो, जनरल साइंस का हो, करंट अफेयर्स का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, एसए का हो, सबका सब हम लोग 750 प्लस टॉपिक को 1100 प्लस घंटे की क्लासेस में, वो भी लाइव क्लासेस में आपको कवर अप करा देंगे। इस कोर्स में मैं आपको बिहार स्पेशल, बिहार करंट और एसए जो है आपको कवर अप कराऊंगा। इसके अलावा हमारी पूरी जामदार और शानदार टीम आपको सारे के सारे पहलुओं से कराएगी। इस हमारा एक और बैच है प्लेटिनम बैच। ये प्लेटिनम बैच क्यों खास है? तो दोस्तों प्लैटिनम बैच इसलिए खास है क्योंकि देखिए इसका अपग्रेडेड है और इसका प्राइस जो है सर 14,999 है। क्यों है? तो आपको बताते चले इसके पीछे का कारण सर ये है कि इस बैच में आपको बताते चले कि ये सब कुछ तो होगा ही होगा, इसमें आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम लोग एनसीईआरटी भी देते हैं। जैसे यहां पे मेंटर बोलेगा कि मोर एज को क्लास 11th का ही चैप्टर है, इसका वीडियो है, इसको देखिए। इसके अलावा एक रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स से आपका एक अलग डायमेंशन क्रिएट होगा। इसके अलावा इस बैच में 10,000 एमसीक्यूज है, इस 10,000 एमसीक्यूज से और आपका जो मॉक क्वेश्चंस आप उससे रिलेटेड बनाएंगे तो और ज्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम अगर बात करते हैं तो आपके बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली किताबें, एक होता है यूपीएससी सेंट्रिक किताब, हम लोग बीपीएससी के लिए स्पेशली किताबें जो कि स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन का या हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचेगा। तो देरी किस बात का, जाइए अपने आप को इनरोल कर लीजिए इस बैच में, आरंभ 13.0 बैच में, और आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। अन्य जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको फ्री काउंसलिंग चाहिए और फ्री काउंसलिंग आपको मिल जाएगा। हम बोल दीजिएगा आदित्य सर का हम स्टूडेंट हैं, और जब बैच लेना हो तो बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, इसको बता दीजिएगा तो आपको जो है मेरा मेंटरशिप निःशुल्क मिल जाएगा इस बैच के साथ। लेकिन मेंशन जरूर कीजिएगा कि आदित्य सर का हमको मेंटरशिप चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।